नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि श्रवण नक्षत्र के 4 चरणों में शुक्र का क्या फल होगा। मित्रों, हम यहाँ पर श्रवण नक्षत्र के चारों चरण में शुक्र के फल की विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। यदि आपकी कुंडली में शुक्र श्रवण नक्षत्र में बैठे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। मित्रों, यदि कुंडली में शुक्र श्रवण नक्षत्र के पहले चरण में बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति सुंदर और आकर्षक दिखने वाले होते हैं। ऐसे लोग शारीरिक रूप से बड़े हृष्ट-पुष्ट होते हैं, लेकिन ऐसे लोग थोड़े कम हाइट वाले होते हैं। कम हाइट का मतलब है कि सामान्य से थोड़े छोटे होते हैं लंबाई में, लेकिन ऐसे लोग आकर्षक दिखने वाले होते हैं, अट्रैक्टिव दिखने वाले होते हैं और ये लोग थोड़े कामुक प्रवृत्ति के होते हैं। कई बार विपरीत लिंगियों के प्रति अत्यधिक आकर्षित होने वाले होते हैं। विपरीत लिंगी का मतलब है कि यदि स्त्री है तो वह पुरुषों के प्रति आकर्षित होगी और यदि कोई पुरुष है तो वह स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आकर्षित होने वाला होता है। लेकिन ऐसे लोग समझदार होते हैं और चतुर स्वभाव के होते हैं, समझदारी से अपना काम निकालने वाले होते हैं। ऐसे लोग बड़े फ्लेक्सिबल स्वभाव के भी होते हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि परिस्थिति के अनुसार समय को देख करके अपने आप को ढाल लेते हैं। ये लोग नए माहौल में भी या फिर नए लोगों के बीच में भी अपने आप को सही तरीके से फिट कर लेते हैं। किसी भी माहौल में अपने आप को जल्दी से ढाल लेते हैं। ये लोग अति महत्वाकांक्षी स्वभाव के होते हैं। अति महत्वाकांक्षी का मतलब है कि अति सुख की चाह रखने वाले होते हैं। दुनिया के सारे सुख हमें ही मिल जाएं, ऐसा सोचने वाले होते हैं और एक जगह से पैसा कमाने के बाद तुरंत दूसरी जगह से पैसा कमाने की जुगत में लग जाते हैं, या फिर पैसा कमाने के चक्कर में कई जगह पर टांग अड़ा लेते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की सोचते हैं। इसी कारण से जीवन में कभी कभी इन लोगों को विश्वासघात का या फिर धोखे का सामना करना पड़ता है। कई बार इन लोगों के बहुत करीबी लोग इन लोगों के साथ में धोखा कर देते हैं, विश्वासघात कर देते हैं, या फिर कई बार इनके दोस्त मित्र या फिर इनके घर परिवार के लोग भी इन लोगों के साथ में विश्वासघात कर देते हैं। कहने का मतलब है कि इन लोगों को जीवन में कभी ना कभी एक बार विश्वासघात का सामना करना ही पड़ता है। ये लोग शत्रुहंता स्वभाव के होते हैं। शत्रुहंता का मतलब है कि अपने विरोधियों को, अपने शत्रुओं को, अपने दुश्मनों को किसी न किसी तरीके से साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से परास्त करके ही मानते हैं। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में शुक्र श्रवण नक्षत्र के पहले चरण में बैठे हैं तो आप अपने आसपास में यदि कोई देवी का मंदिर है, लक्ष्मी जी का, दुर्गा जी का, काली जी का, कोई भी देवी का मंदिर है तो उस मंदिर में जाकर के प्रतिदिन दर्शन करिए या फिर आरती में सम्मिलित होइए। यही आपके लिए उपाय है। जीवन भर ऐसा करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में, आपके करियर में तरक्की के योग बनेंगे। मित्रों, यदि कुंडली में शुक्र श्रवण नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति सुंदर और आकर्षक दिखने वाले होते हैं। ऐसे लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ और हृष्ट-पुष्ट होते हैं। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं और विपरीत लिंगियों के प्रति अत्यधिक आकर्षित होने वाले होते हैं। विपरीत लिंगियों का मतलब है कि यदि स्त्री है तो वह पुरुषों के प्रति और यदि कोई पुरुष है तो वह स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आकर्षित होने वाला होता है। लेकिन ऐसे लोग विपरीत लिंगियों से फ़ायदा भी उठाते हैं। इन लोगों को विपरीत लिंगियों से, यदि स्त्री है तो उसको पुरुषों से और यदि कोई पुरुष है तो उसको स्त्रियों से लाभ होता है, फ़ायदा होता है। यदि ये लोग कोई बिजनेस करें तो उसमें एम्प्लॉयज़ यदि विपरीत लिंगी रखें, अपोजिट जेंडर को एम्प्लॉयज़ रखें तो इनको अच्छा फ़ायदा होता है। या फिर सेक्रेटरी वगैरह बनाना हो तो किसी अपोजिट जेंडर को बना लें या फिर किसी अपोजिट जेंडर के साथ में पार्टनरशिप कर लें
तो इन लोगों को फ़ायदा होता है। ये लोग घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। नई नई जगहों पर घूमना या फिर ऐतिहासिक प्राकृतिक स्थानों पर घूमना इन लोगों को अच्छा लगता है। ये लोग सुगंध के भी बड़े प्रेमी होते हैं। इत्र वगैरह लगाना, परफ्यूम वगैरह, नए नए तरीके के ब्रांडेड परफ्यूम लगाना इन लोगों को अच्छा लगता है। और ये लोग अपने ड्रेस सेंस के प्रति बहुत सतर्क रहते हैं। कहाँ पर किस तरह के कपड़े पहन करके जाना है, किस व्यक्ति के सामने अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करना है, ये इन लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है। ये लोग धार्मिक स्वभाव के भी होते हैं और जिज्ञासु होते हैं। कोई भी यदि नई चीज़ है तो उसको सीखने की, समझने की कोशिश करते रहते हैं। ये लोग धार्मिक कथाओं को या फिर धार्मिक ग्रंथों को सुनने में बड़े माहिर होते हैं और बुद्धिमान लोगों का, विद्वान लोगों का या फिर खुद से ज़्यादा जानकार लोगों का हमेशा सम्मान करते हैं। कई बार लोग दूसरों से जलने लगते हैं, लेकिन ये लोग दूसरों से जलते नहीं हैं। यदि कोई व्यक्ति इनसे ज़्यादा आगे बढ़ता है तो ये लोग उससे सीखने की कोशिश करते हैं या फिर उसके जैसा करने की, उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। और जो व्यक्ति इनसे ज़्यादा आगे बढ़ रहा है उसका सम्मान भी करते हैं। कई बार ये लोग सूचना संचार या फिर दूर संचार से संबंधित काम करने वाले होते हैं। यानी कि कोई ना कोई ऐसा काम करने वाले होते हैं जो कि टेलीफोन से संबंधित हो या फिर टेलीविज़न, टीवी वगैरह से संबंधित हो, या फिर कोई ना कोई ऐसा काम जिसमें कि संदेश भेजने का काम होता हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित, सॉफ्टवेयर से संबंधित कोई ना कोई काम करने वाले होते हैं। इन लोगों का पूरा जीवन तो ठीक ठाक ही होता है, लेकिन 44 वर्ष की उम्र में इन लोगों को कोई ना कोई बड़ा नुकसान होता है, या फिर 44 वर्ष की उम्र में जब गोचर में शुक्र श्रवण नक्षत्र के दूसरे चरण में आते हैं तब इन लोगों को बड़ा नुकसान होता है। कहने का मतलब है कि इन लोगों का जो 44वां वर्ष होता है, इनकी उम्र का 44वां वर्ष जो होता है वो इनके लिए थोड़ा परेशानी वाला होता है। और उस समय में हो सके, जब 44 वर्ष के हो जाएं तो उस 44वें वर्ष में हो सके तो कोई बड़ा रिस्क ना लें। यदि कोई बड़ा रिस्क लेंगे तो परेशानी में फंस सकते हैं। मित्रों, यदि आपका जन्म श्रवण नक्षत्र के दूसरे चरण में हुआ है, आपकी कुंडली में श्रवण नक्षत्र के दूसरे चरण में शुक्र बैठे हैं, तो आप प्रतिदिन तंत्रोक्त देवी सूक्त का पाठ करिए और अति कामुकता से बचिए। आपके लिए अच्छा रहेगा, आपका शुभ होगा। मित्रों, यदि कुंडली में शुक्र श्रवण नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान, विद्वान और धनवान होते हैं। इन लोगों के पास में बुद्धि विद्या के साथ साथ धन भी होता है और ये लोग सुंदर भी दिखने वाले होते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं, समाज में सम्मानित भी होते हैं। और इन सब चीज़ों के बाद भी ये लोग व्यवहार कुशल होते हैं और विनम्र स्वभाव के होते हैं, ज़्यादा अभिमानी, घमंडी स्वभाव के नहीं होते हैं। ये लोग गुणवान होते हैं, परंपरावादी होते हैं। अपनी जो कुटुंब की, अपने कुल की जो परंपराएं हैं उनको बहुत गर्व के साथ में निभाने वाले होते हैं। ये लोग समाज में सभी लोगों से अच्छा व्यवहार बना करके रखने की कोशिश करते हैं। इन लोगों के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी भी होती है। ये लोग यदि मौका मिले तो बहुत अच्छी लीडरशिप कर सकते हैं। ये लोग किसी न किसी प्रकार की गुप्त विद्याओं को जानने वाले भी होते हैं। कई बार ज्योतिष या फिर आयुर्वेद वगैरह इस तरह की गुप्त विद्याओं को जानने वाले होते हैं। ये लोग बहुत समझदार व्यक्तित्व के होते हैं, सोच समझ करके अपने लिए बहुत अच्छा करने वाले होते हैं। ये लोग उदार स्वभाव के भी होते हैं, समाज में ज़रूरतमंदों की सहायता करने वाले होते हैं। और ये लोग सुनने में बहुत माहिर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, विद्वान होते हैं, सब कुछ जानते हैं। लेकिन फिर भी यदि कोई व्यक्ति कुछ बोलता है तो उसको बहुत विनम्रता के साथ में सुनते हैं, बहुत अच्छे श्रोता होते हैं। और ये लोग अच्छे श्रोता होते हैं, इसी कारण से बहुत अच्छे वक्ता भी होते हैं। ये लोग अपनी बातों को समाज में
बहुत अच्छे ढंग से रखने वाले होते हैं। कई बार ये लोग वाणी से संबंधित कोई ना कोई काम भी करते हैं, जैसे कंसल्टेंसी वगैरह या फिर शिक्षक वगैरह का काम, या फिर अच्छे स्पीकर बन जाते हैं, या फिर ये लोग दूर संचार से संबंधित कोई ना कोई काम करने वाले होते हैं। दूर संचार का मतलब है कि जैसे टेलीविज़न वगैरह या फिर जो फ़ोन वगैरह होते हैं जिसमें टेक्नोलॉजी से संबंधित काम होते हैं, उस तरह के काम करते हैं, या फिर कोई ऐप वगैरह जो मोबाइल पर बनते हैं उन ऐप की कंपनियों में काम करते हैं, या फिर उससे संबंधित कोई ना कोई काम करते हैं। कहने का मतलब है कि ये लोग कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें कि दूसरों से डायरेक्ट इनका मिलना होता है, या फिर डायरेक्ट दूसरों से रूबरू होते हैं, या फिर दूसरों तक जानकारी पहुंचाने का काम ये लोग करते हैं। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में शुक्र श्रवण नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हैं तो आपके ऊपर भगवान की बहुत कृपा है। इसलिए आपको जो भी गुण मिले हैं उन गुणों का सही उपयोग करिए, यही आपके लिए उपाय है। आपको जो गुण मिले हैं यदि आप उनका सही उपयोग करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करेंगे। मित्रों, यदि कुंडली में शुक्र श्रवण नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति सुंदर आकर्षक दिखने वाले होते हैं और ये लोग धनवान भी होते हैं। इन लोगों के पास में पैसा रुपया पर्याप्त मात्रा में होता है और ये लोग अपने धन का सही उपयोग करने वाले होते हैं। उदार स्वभाव के होते हैं, समाज में ज़रूरतमंदों की सहायता करने वाले होते हैं और जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर आसपास के लोगों को हमेशा सही सलाह देने वाले होते हैं या फिर अपने आसपास के लोगों की सहायता करने वाले होते हैं। ये लोग बुद्धिमान विद्वान होते हैं और समाज में सलाहकार के तौर पर काम करने वाले होते हैं। यानी कि ये लोग जहाँ भी रहते हैं या फिर जहाँ भी काम करते हैं वहाँ पर इनके आसपास के लोग ऐसा समझते हैं कि ये व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है और कैसी भी परिस्थिति में यदि हम इससे सलाह लेंगे तो ये व्यक्ति ज़रूर कोई ना कोई अच्छी सलाह देगा। और ये लोग बुद्धिमान भी होते हैं, जो भी व्यक्ति इनसे सलाह मांगता है उसको अच्छी ही सलाह देते हैं। ये लोग बोलने में माहिर होते हैं, अपनी बातों को समाज में बहुत सही ढंग से रखने वाले होते हैं और अच्छे उपदेशक होते हैं। कई बार ये लोग वाणी से संबंधित कोई ना कोई काम करते हैं या फिर अपनी वाणी के कारण बहुत फेमस हो जाते हैं और वाणी के कारण इन लोगों को सम्मान भी बहुत मिलता है। कई बार ये लोग अच्छे स्पीकर या फिर अच्छे शिक्षक वगैरह बन जाते हैं। वैसे तो ये लोग बुद्धिमान होते हैं, विद्वान होते हैं, लेकिन ये लोग जिज्ञासु स्वभाव के भी होते हैं। यदि कोई चीज़ इनको नहीं आती है तो उस चीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं या फिर नई नई चीज़ों को हमेशा सीखने की कोशिश करते रहते हैं। ये लोग बुद्धि के तौर पर कभी भी कमज़ोर रहना पसंद नहीं करते हैं। यदि कोई व्यक्ति इनसे ज़्यादा बुद्धिमान या फिर इनसे ज़्यादा विद्वान आ गया तो फिर ये लोग उसके सामने अपने आप को बहुत छोटा महसूस करते हैं। ये लोग ज्ञान को धन समझने वाले होते हैं और इसी कारण से ये लोग कई बार ज्ञान की खोज में या फिर जानकारी इन्फॉर्मेशन की खोज में यात्राएं करने वाले भी होते हैं। जैसे इनको पता चला कि यहाँ पर ये पढ़ाई होती है तो ये लोग जाएंगे और वहाँ जा कर के सब चीज़ें सीख करके आएंगे। ये लोग हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहते हैं। ये लोग कल्पनाशील स्वभाव के होते हैं और अच्छे लेखक, अच्छे राइटर या फिर अच्छे कवि या फिर अच्छे संपादक बन सकते हैं। कई बार ये लोग अपने जीवन के अंतिम समय में कोई ना कोई पुस्तक वगैरह भी लिखते हैं और भले ही ये लोग पुस्तक लिखें या ना लिखें, कविताएं लिखें या ना लिखें, लेकिन इन लोगों की बातों में एक कविताएं झलकती हैं। जैसे इन लोगों को शायरी वगैरह सुनना या फिर शायरी वगैरह शेरो शायरी बोलना अच्छा लगता है। ये लोग अति महत्वाकांक्षी स्वभाव के होते हैं और दुनिया के सारे सुख भोग लेना चाहते हैं। कई बार बहुत ज़्यादा धन कमा लेना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा धन कमाने के चक्कर में कई जगह टांग अड़ाते हैं और कई जगह टांग अड़ाते हैं। इसी कारण से इनको कई बार परेशानी भी होती है।
और बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं। इस कारण से कई बार असैद्धांतिक भी हो जाते हैं। असैद्धांतिक का मतलब है कि अपने सिद्धांतों के साथ में समझौता कर लेते हैं, यानी कि नियम के विरुद्ध भी चले जाते हैं, गैर कानूनी काम भी कोई ना कोई कर लेते हैं। जैसे इन लोगों ने अपना बनाया हुआ रहता है कि हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं, लेकिन यदि कहीं फ़ायदा हो रहा है तो फिर झुक जाते हैं। झुक क्या जाते हैं, पैर भी छू लेते हैं। मतलब समय देख करके, माहौल देख करके अपने सिद्धांतों के साथ में समझौता कर लेते हैं। ये लोग बुद्धिमान होते हैं और चतुर होते हैं। अपनी बुद्धि से, अपनी चतुराई से हमेशा अपने काम बना लेते हैं। इन लोगों का जीवन साथी बहुत सुंदर, सुशील और इनके मन के अनुकूल काम करने वाला होता है। इन लोगों का जीवन साथी अच्छा होता है और इनका जीवन साथी हमेशा इनके कार्य क्षेत्र में या फिर इनके पूरे जीवन में इनकी सहायता करने वाला होता है। कहने का मतलब है कि ये लोग बहुत गुणी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, विद्वान होते हैं और थोड़े सहज और उदार स्वभाव के भी होते हैं, लेकिन कई बार अपने गुणों का गलत उपयोग भी करते हैं और इन लोगों के लिए इस चीज़ से बहुत बचना चाहिए। यदि आपके कुंडली में शुक्र श्रवण नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हैं तो आप अपनी योग्यता का या फिर अपने गुणों का या फिर अपनी सुंदरता का गलत उपयोग मत करिए। यदि आप गलत उपयोग करेंगे तो आपको परेशानी होगी। हो सके तो आसपास में यदि कोई देवी का मंदिर है तो वहाँ दर्शन करने जाइए, प्रतिदिन दर्शन करने जाइए और प्रतिदिन तंत्रोक्त देवी सूक्त का पाठ करिए। इतना ही काफ़ी है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।